प्रदान करना चाहिए पठन पाठन के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं और वो हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ ऋण में एक शब्द और कह सकते हैं कि प्रजा संतति और विद्या संतति को वृद्धि भी करते हैं, तो पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। प्रजा संतति यानी पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, और विद्या संतति यानी कि जो आपने अध्ययन किया है उन अध्ययन को अपने शिष्य प्रशिष्यों को पढ़ा करके उस विद्या का प्रचार आपने किया, उस विद्या को बढ़ाया, तो इस प्रकार से भी हम पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। आगे आता है देव ऋण। देव ऋण हमने बताया जो हमेशा हमें प्रदान करता है, जो हमेशा हमें देता है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी मनुष्य मात्र का है, क्योंकि ये वातावरण है, अगर इसकी देख रेख मनुष्य नहीं करेंगे तो ये अपवित्र हो जाते हैं। जल है, नाना प्रकार की गंदगी नदियों में बहा रहे हैं, तो जल की शुद्धि कैसे होगी, वायु की शुद्धि कैसे होगी, ये वातावरण पर्यावरण की शुद्धि कैसे होगी, ये वर्षा नहीं होगी तो फिर अन्न कैसे होंगे। कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात दन्न संभवः। जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ की धूम यानी धुआं जब बादल आकाश में जाकर के बादल बना करके और वो वर्षा वृष्टि करते हैं, और उस वृष्टि अमृतमयी वृष्टि से, अमृतमयी वर्षा से ये भूमि पवित्र हो जाती है, तृप्त हो जाती है। और उसके बाद किसान हल लेकर के, आजकल तो ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं और उस खेत को जोत करके और उसमें नाना प्रकार की बीज बो करके अन्न उगाते हैं, और उस अन्न से सभी जीवों का, पशु पक्षी इत्यादि सभी जीवों का मनुष्य के सहित भरण पोषण होता है और उनका जीवन चलता है। तो यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही साक्षात परब्रह्म, अनंत स्वरूप चिन्मय मात्र, शांत स्वरूप नारायण महादेव का ही दिव्य स्वरूप बताया है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ ही हमारे जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति को देने वाला है। शास्त्र कहता है कि इन तीनों ऋणों से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशये, जब इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तभी जाकर के उसका मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। कहते हैं कि विद्या दनाति विनयम, विनयाद्याति पात्रतम, अपात्रत्वा धनमाप्नोति, धना